हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का हमारे पास आज लास्ट टॉपिक है। फोर्थ यूनिट फोर्थ, अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस का लास्ट टॉपिक हमारे पास ट्रांसफार्मर। ये क्या है भाई? देखिए, इट इज ए डिवाइस which convert low voltage AC into high voltage AC and वाइस वर्सा। उल्टा भी करता है इसका। लो वोल्टेज करंट को हाई वोल्टेज करंट में जो बदलता है वो हमारा क्या कहलाता है? ट्रांसफार्मर। क्लियर है? दिस इज ऑफ टू टाइप। ये दो तरह का होता है हमारे पास। नंबर 1, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अप का मतलब जो ऊपर करे, यानी जो लो वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करे? हाई वोल्टेज में। कन्वर्ट लो वोल्टेज AC इंटू हाई वोल्टेज AC। ये क्या होता है हमारा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है। नंबर 2 है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये क्या है? दैट which convert high voltage AC into low voltage AC। जो हाई वोल्टेज को लो वोल्ट में कन्वर्ट करे वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है। प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है भाई हमारे पास? ये इट इज बेस्ड ऑन द principle of म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस होता है हमारे पास। ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या है भाई? इट कंसिस्ट ऑफ ए Fe core central part on which copper wire insulated, वो copper wire कौन सी वायर? insulated is wound, लपेट रखी होती है। The Fe core is taken in laminated form। किसके लिए? टू रिड्यूस द एडी करंट। याद है लेमिनेटेड फॉर्म हमने कहा था क्या? छोटे छोटे लेयर काट के एक दूसरे के ऊपर रखें और उसमें क्या रख दें? बीच में क्या कर दें? इंसुलेटेड लिक्विड। क्लियर है? तो हमारे पास क्या होता है? बेसिक सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका। एक हमने Fe कोर ली लेमिनेटेड फॉर्म में, यानी हमने उसको काटा, एक के ऊपर एक रखा। ये बस मैं बता रहा हूं कि एक के ऊपर एक रखी है और बीच में क्या भर दिया? इनके क्या भर दिया? इंसुलेटेड लिक्विड। तो ये क्या बन गया हमारे पास? लेमिनेटेड फॉर्म में बन गया। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि लपेट रखी होती है कॉइल। ये हमने लपेट दी कॉइल, कॉपर वायर। एक तरफ लगाते हैं हम इनपुट, और दूसरी तरफ हम लेते हैं अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आउटपुट। ठीक है। क्लियर? अभी तक तो हमने ये बताया। ठीक है। देयर आर टू कॉइल मेड अप ऑफ कॉपर। दो कॉइल है इसमें, एक इस तरफ एक इस तरफ।
ठीक है। देयर आर टू कॉइल मेड अप ऑफ कॉपर। कॉपर की बनी हुई दो कॉइल्स होती हैं, ठीक है। द कॉइल फ्रॉम विच इनपुट इज फेड अप, जिसमें से इनपुट जाता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल, P1 P2। द कॉइल फ्रॉम विच इनपुट इज फेड अप is called primary coil। उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कॉइल। एंड द कॉइल फ्रॉम विच आउटपुट इज टेकन is called सेकेंडरी कॉइल। ये प्राइमरी कॉइल, जिसमें से आउटपुट लेंगे वो सेकेंडरी कॉइल S2, ठीक है। अब क्या हमारे पास इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल इज थिक। प्राइमरी कॉइल इज थिक, मोटी, इंसुलेटेड कॉपर वायर, Cu वायर, वेयर एज सेकेंडरी कॉइल इज थिनर, THINNER, पतली होती है। एंड एक चीज और इसमें, एंड नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न कैपिटल N P प्राइमरी में इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न in secondary coil, that is NS. So in step up NS is greater than NP। नंबर ऑफ टर्न, ये टर्न सेकेंडरी ज्यादा है प्राइमरी से, प्राइमरी में कम है, किसमें? स्टेप अप में बढ़ानी है अगर हमें वोल्टेज। टर्न क्या करेंगे देखिए आगे पता चलेगा हमें टर्न का क्या इफेक्ट होगा हमारे पास, कि नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी इज मोर देन नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी इज मोर देन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी। इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर primary coil is thinner and number of turn in primary coil is more than number of turn in secondary coil, that is in step down NS is less than NP। क्लियर हो गया? फर्क आपको समझ में आ गया? बोलिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास मेन फर्क। NS ग्रेटर देन NP। सो एक चीज और लिख लीजिए, दैट्स वाई ट्रांसफार्मर रेशियो K इज इक्वल टू NS अपॉन NP। सेकेंडरी बड़ी है, ऊपर वाला बड़ा है, तो ग्रेटर देन 1। एंड
so K transformer ratio is less than 1 because ns upon np is less than 1, क्योंकि सेकेंडरी कम है, प्राइमरी ज्यादा है। चले आगे, वर्किंग करते हैं भाई। ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग। आपके पेपर में जो आए, स्टेप अप आए तो ये वाला लिखना है, स्टेप डाउन आए तो ये वाला लिखना है, दोनों नहीं लिखने हैं, ठीक है। और दोनों ही पूछ ले तो फिर तो दोनों का है ही, ठीक है। वर्किंग, चलिए सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने प्राइमरी में क्या लगाया, इनपुट, यानी करंट फ्लो करेगा किससे, प्राइमरी कॉइल से। करंट प्राइमरी कॉइल से फ्लो करेगा तो सेकेंडरी में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। क्लियर है, यही है हमारे पास प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन। व्हेन I passed through the primary coil, then assuming it to purely inductive coil, ठीक है। Then EP is capital E into में P, induced EMF in primary, ठीक है, क्लियर। NP is number of turns in primary coil. EP will be equal to minus NP into में d phi by dt, प्राइमरी, ठीक है, क्लियर। माइनस NP इंटू में d phi by dt किससे आए, फेराडेला से, है ना। फेराडेला कहता है तो हमें। सिमिलरली फॉर सेकेंडरी, coil, ES is equal to minus के NS d phi by dt, ठीक है। From equation 1 and equation 2, 1 and 2, ES by EP is equal to NS by NP, ठीक है। अब देखिए यहां से आपको क्या समझ आया, ये क्वेश्चन से क्या समझ आया। अब NS ग्रेटर देन NP किस में, प्राइमरी में, सॉरी इसमें स्टेप अप में। चलिए, सो फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अगर स्टेप अप पेपर में आए तो ये लिखना आपको, NS इज ग्रेटर देन NP, इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं इसको, है ना। एंड NS by NP is greater than 1, ये ग्रेटर देन तो बाय इक्वेशन 3, ES by EP ग्रेटर देन 1, ठीक है। और ES is greater than EP, that is EMF oblique voltage across secondary coil is greater than primary coil, greater than primary coil, hence step up is there। एक कह दे इसको दो, 4 step down transformer, NS is less than NP, hence NS is less than NP, तो ये हो गया less than 1 by equation 3, ES by EP is less than 1,
or ES is less than EP, that is step down take place. क्लियर? तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, स्टेप अप में सिर्फ टर्न का खेल, आप टर्न बढ़ा दीजिए, सेकेंडरी के अक्रॉस क्या हो जाएगी, वोल्टेज बढ़ जाएगी, आप टर्न घटा देंगे, सेकेंडरी के अक्रॉस वोल्टेज घट जाएगी, क्योंकि ये रेशियो NS/NP इनकी वैल्यू को ये इसको ग्रेटर या लेसर कर रही है. अज्यूमिंग दैट power, assuming that there is no power loss, कोई भी पावर लॉस नहीं हुआ है, दैट इज पावर क्रॉस इनपुट इज इक्वल टू पावर क्रॉस आउटपुट. पावर का फॉर्मूला करंट गुणा में वोल्टेज EP इंटू में IP इज इक्वल टू ES इंटू में IS. आउटपुट सेकेंडरी के क्रॉस, इनपुट प्राइमरी के क्रॉस. इसको नीचे ले आऊं तो ये आ जाएगा ES अपॉन EP इज इक्वल टू IP अपॉन IS. उल्टा हो जाएगा. इक्वेशन नंबर 4 बाय 3 and 4, 3 और 4 से. 3 क्या थी हमारे पास, इक्वेशन थर्ड थी हमारे पास ये रही, ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP. फोर्थ क्या हमारे पास, ES अपॉन EP इज इक्वल टू IP अपॉन IS. तो क्या आ जाएगा, ES अपॉन EP NS अपॉन NP IP अपॉन IS. क्लियर? दिस इज द इक्वेशन फॉर 100% एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर. ठीक है, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर 100% efficiency of a ट्रांसफॉर्मर. क्लियर हो गया? बोलिए. यानी सिर्फ हमारे पास किसका खेल है, किनका, टर्न्स का खेल है. चले आगे. लास्ट में हमारे पास इसमें आता है एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर. एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर. नंबर 1 कॉपर लॉस. कॉपर लॉस क्या है हमारे पास, कि वाइंडिंग किसकी कर रखी, हमने कॉपर वायर लपेट रखी. कॉपर वायर लपेट रखी तो करंट जाएगा, उनमें से करंट जाएगा तो गर्म हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉपर कैन गेट मेल्ट. वाइंडिंग इज ऑफ copper wire. By passing the current, the wire can get heated up and can melt. This is called copper loss. To avoid this, we use a coolant. हम एक कूलेंट यूज करते हैं, ठीक है, कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर ऑयल. आप देखा होगा ट्रांसफॉर्मर के आसपास ब्लैक ब्लैक का सा तेल नीचे भी टपकता रहता है, कई जगह देखा है हमने. तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल होता है. इसकी गुण क्या होते हैं, हाई BP, हाई ब्लड प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, परफेक्ट इंसुलेटर. इंसुलेटर होता है, पूरी तरह से करंट नहीं पास होता है इसमें से. हाई विस्कोसिटी, पूरा गाढ़ा, ठीक है. नॉट इनफ्लेमेबल, आग नहीं लगनी चाहिए भाई इसमें, नॉट इनफ्लेमेबल, कभी आग पकड़ ले खुद ही. और स्लो इवेपोरेशन, ये भाई गर्म करके धीरे धीरे क्या बने, भाप बने. अगर एकदम से बन गया तो खत्म हो जाएगा. क्लियर है? सेकंड इज Fe लॉस. Fe लॉस, आयरन लॉस क्या होता है हमारे पास, अब बीच में मेटल पीस होता है ड्यू टू एडी करंट. हम उनको एडी करंट को मिनिमाइज करते हैं, खत्म तो कर नहीं सकते. ड्यू टू एडी करंट
there will be iron loss. Eddy current can be minimized. But cannot be diminished. खत्म नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं. ठीक है बोले. थर्ड है मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज. लीकेज लॉस. मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज को क्या है, हमने अज्यूम किया है इसमें, वी अज्यूम दैट magnetic flux linked with secondary coil is same as that of first coil. ठीक है, first coil, but it is not so. There is a loss of magnetic flux. To avoid this, we use different arrangement of coils, like ऐसा, और तीसरी क्या है, एक ही पे. दिस थर्ड अरेंजमेंट इज बेस्ट. दिस इज द बेस्ट अरेंजमेंट, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज क्या होता है, मिनिमम होता है. ठीक है. फोर्थ इज humming sound loss. Humming sound loss. Humming sound loss. There is continuous humming sound from the ट्रांसफार्मर. ठीक है, तो ये था हमारे पास भाई ट्रांसफार्मर.